पेपर पूरा करने के बाद अंतिम समय में याद रखना, कभी भी प्रश्नों के उत्तर मत लगाना। होता ना कि 10 मिनट एग्जाम के बच्चे हैं, उस समय बच्चा क्या करता है, पेन खोलता है और पेन खोलने के बाद वो सोचता है यार 4% 5% बच गए, लगा देता हूं। कभी मत लगाना, वो प्रश्न हमेशा नेगेटिव होते हैं। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है कि मैंने पेन को बंद करने के बाद और फिर जब खोला है, याद रखना नुकसान हुआ है। 20 मिनट बच गए, आप सोच लो, सोच सकते हो, मनन कर सकते हो और इंसाइट क्रिएट नहीं हो रही ना, तो फिर तुक्के मत लगाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें लगता होगा कि यार 3% मान लो कि 10 में से सही हो गए तो ये भी तो हो सकता है बराबर में आ जाऊं, क्या नुकसान होता है। ये धीरे धीरे बराबर वाली सोच जो है तुम्हें कंपटीशन से बाहर कर देती है। तो पेपर का लेवल पहचानिएगा, सबसे पहले अपनों के साथ जाइएगा, गैरों से बचिएगा। संदेहास्पद वाली सिर्फ आंखें जिसकी दिख रही हैं, बाकी अनुमान नहीं लग रहा है, उन प्रश्नों के साथ कदापि मत जाइएगा। और अंतिम दौर में जो भी पेपर आपने हल कर लिया अपने हिसाब से, उसके बाद आप 5 या 7% कभी भी नहीं करें। याद रखना कोई बात नहीं, जितने हुए हैं आप बंद कर दीजिए। याद रखना आपको स्कोर आपको बढ़िया लग रहा है, यदि मान लीजिए आप 30-35% कर पाए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको नेगेटिव मार्किंग में जाना पड़ेगा और आपको जाना चाहिए। याद रखना कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है, तो आप नेगेटिव मार्किंग में जाइए, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाइए। और पांचवा और अंतिम उपाय नेगेटिव मार्किंग से बचने का क्या है, जिंदगी में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन से टेस्ट सीरीज हल करते हैं, उन टेस्ट सीरीज का आउटकम्स क्या आता है क्या नहीं आता है। धीर सिंह धाबाई जो बोलेगा वो सच बोलेगा। याद रखना मैंने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैं हमेशा क्या करता था, पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों को आगे हाथ रख रख के हल करता था और मैं देखता था कि मैं बेटर कहां कर पा रहा हूं और गलती कहां कर रहा हूं। मैं उन गलतियों को अलग से कागज पे लिखता था कि यार आज मैंने मान लीजिए कि गुप्त साम्राज्य पढ़ा और गुप्त साम्राज्य में मेरे ये प्रश्न गलत हुए, तो गलत क्यों हुए? क्या मेरा और कॉन्फिडेंस था या मैं पर्सन की लैंग्वेज समझ नहीं पाया? गलती कहां की मैंने? मैं उस बात को तुरंत लिखता था कि मेरी गलती कहां हुई। अब मैं वैसे ही पर्सन 4-5 और देखूंगा और मैं प्रैक्टिस करता था। याद रखना मुझे चीजें बताने वाला कोई नहीं था, मैं आज आप लोगों के साथ मेरा रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, बट उसमें मुझे बताने वाला कोई नहीं था। याद रखना मैंने खुद अपने रास्ते खोजे हैं, खुद अपने रास्ते बनाए। याद रखना किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसे बनना। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं उस पर्सन के ऊपर फिर 5 वैसे ही प्रश्न और पढ़ता था और उससे मेरा अभ्यास हो जाता था कि ऐसे पर्सन की लैंग्वेज जब ऐसी आती है तो आप देखना कि कितनी गजब की इंसाइट पैदा होती है। मैं कॉलेज लेक्चर पेपर देने गया ना, तो मेरे लगभग 6 से 7% ऐसे थे जिनको मैंने आंशिक पढ़ा था, लेकिन वो मेरे सब सही हुए। याद रखना उसी एक्सपीरियंस की वजह से मेरे अंदर इंसाइट क्रिएट हो जाती है पर्सन की लैंग्वेज पढ़ते ही कि यार ये आंसर होना चाहिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस थी। याद रखना तो ये मेरा वो डेली वर्क था कि यार मैं गलती कहां कर रहा हूं, वर्क अपने पे करना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। जब तुम्हारा मन ना हो तब भी अभ्यास करें, जब तुम्हारा मन हो तब भी अभ्यास करें, जब तुम्हें दिखाना नहीं हो तब भी अभ्यास करें, और जब तुम्हें किसी को दिखाना हो तब भी अभ्यास करें। जब कुछ नहीं कर रहे हो, जब कुछ नहीं पा रहे हो, जब असफल हो रहे हो तब भी अभ्यास करें, और जब तुम सफल हो रहे हो तब भी अभ्यास करें। इस दुनिया में यदि किसी चीज ने इंसान को बड़ा बनाया है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती तो धीर सिंह धाबाई तुम्हारे सामने नहीं होता।